Today we are going to solve question number 3 of exercise 11.2. Chapter is constructions, class 9th mathematics. Here we are going to construct a triangle just like question number 2, in which one base, that is one side, is given, one base angle is given, and difference of two sides is given. Question number 2 was also same. Question number 2 में भी same यही situation थी. One base angle was given, base was given, and difference of two sides was also given. यहाँ स्लाइड से एक डिफरेंस है, तो आगे करते करते हम उस डिफरेंस को भी देख लेंगे. What's the difference between question number 2 and question number 3? That is difference of two sides can be given in two different ways. दो तरीके हैं जिनमें हमें difference of two sides given होगा. अब वो दो तरीके कैसे हैं, कैसे कैसे उनमें हमने डिफरेंशिएट करना है, वो भी सीखेंगे. फर्स्टली we will follow the same steps, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि नोटबुक में बिल्कुल नीचे से आप स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको नीचे थोड़ा सा स्पेस रखना है पेज के नीचे, और थोड़ा सा स्पेस रख के उसके ऊपर आप इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली बेस इज गिवन, बेस इज QR equal to 6 centimeters. So firstly we will draw a line segment of length 6 centimeters. आप अपनी नोटबुक पे बिल्कुल स्केल से मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर्स, और 6 सेंटीमीटर्स ही आप ड्रॉ करेंगे. जस्ट लाइक QR equal to 6 centimeters is given. Just like question number 2, you have to mention steps of construction also. So steps of construction क्या है? फर्स्टली हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स. तो इसी को लिखेंगे स्टेप 1. आपने हेडिंग देनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ड्रॉ a line segment. Which line segment? This one is QR equal to 6 centimeters, या फिर आप लिख सकते हैं QR of length 6 centimeters. Both are the same things. हमने QR ड्रॉ किया. Now secondly we will draw angle of 60 degree at Q. Angle Q equal to 60 degree. So Q पे हम 60 degree का angle ड्रॉ करेंगे. Angle of 60 degree is very easy to draw. We can draw it very easily. कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास, अपनी मर्जी से कंपास का रेडियस लेंगे. So this one, $60 एंगल. हमने Q पे कंपास रखना है with Q as center and any radius, कोई भी रेडियस लेके we draw an arc. हमने एक आर्क ड्रॉ किया. ये आप ड्रॉ करते हैं हम, this one. Then इस पॉइंट का नाम let it be point A. इस पॉइंट का नाम सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं जब बोलता हूं कि किस पॉइंट पे कंपास रखी, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ कंपास का रेडियस सेम रहना चाहिए. इसको आपने रेडियस को चेंज नहीं करना है, जितना है उतना ही रहेगा. विद A एज सेंटर, A पॉइंट पे हमने कंपास को रखा एंड वी ड्रॉ अनदर आर्क लाइक दिस. अब इस आर्क को अगर हम ज्वाइन करते हैं, व्हाट विल हैपन? Q पॉइंट से इस आर्क को अगर हम ज्वाइन करते हैं, नाउ एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, सिर्फ यहां से जितना हो सके लाइन को एक्सटेंड किया था, बट हियर आपने Q को बैकवर्ड भी एक्सटेंड करना है. Q से नीचे भी लाइन को एक्सटेंड करना है. जस्ट लाइक ये मैंने एक्सटेंड किया. दिस वन इज Q. हमने Q से नीचे भी सेम स्केल लेके इसको एक्सटेंड किया. लेट दिस पॉइंट बी X. इस पॉइंट को भी कोई नाम देंगे. थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा. दिस वन, लेट इट बी Y. नाउ क्या किया हमने Q पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. इस एंगल का नाम
एक्स क्यू आर। सो स्टेप हम लिखेंगे, स्टेप 2 एट क्यू ड्रॉ एंगल एक्स क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया एंड एक्स क्यू को हम y तक प्रोड्यूस करके ले गए एंड प्रोड्यूस एक्स क्यू टू y। एक्स क्यू को y तक प्रोड्यूस किया। अब क्यों y तक प्रोड्यूस किया ये आपको सीखना है। यहाँ सी सपोज वी हैव अ ट्रायंगल A B C। Name of triangle is written in 3 letters A, B and C. 3 letters are here. In question number 2 we were given difference of 2 sides. हमें 2 sides का difference given था. That was AB minus AC equal to 3.5 centimeters. Question number 3 में भी हमें difference of 2 sides given है. हम distinguish करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में difference क्या है. A is first letter, B is second letter, C is third letter. अब हमें given क्या है difference of 2 sides, but कैसे? A और B फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के साइड बन रही है AB, फर्स्ट और थर्ड लेटर को मिला के साइड बन रही है AC। हमें क्या क्या given है यहाँ पे? AB ये लिखा, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के जो साइड बनी, देन AC, AC इज फर्स्ट और थर्ड लेटर को मिला के जो साइड बनी AC। AB माइनस AC गिवन है। जब AB माइनस AC गिवन है तो हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड नहीं किया। हाँ, अगर इसमें उल्टा होता, उल्टा मतलब पहले फर्स्ट और थर्ड लेटर वाली साइड, फर्स्ट और थर्ड लेटर मीन्स A और C वाली साइड AC माइनस फर्स्ट और सेकंड लेटर वाली साइड AB, अगर ऐसा गिवन होता तो हमें इसको डाउनवर्ड एक्सटेंड करना पड़ता। जस्ट लाइक अगर हमारे पास ट्राइंगल है, if triangle is PQR, क्वेश्चन नंबर 2 में ABC थी, यहाँ ट्राइंगल है PQR, here triangle is PQR। now क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट लेटर इज P, सेकंड लेटर इज Q, थर्ड लेटर इज R। सो फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के हमारे पास बन रहा है PQ। देन फर्स्ट और थर्ड लेटर को मिला के हमारे पास बन रहा है फर्स्ट लेटर P, थर्ड लेटर R, PR। अगर PQ माइनस PR गिवन होगा तो हम ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट अगर इसका उल्टा फर्स्ट और थर्ड लेटर वाली साइड दैट इज PR माइनस फर्स्ट और सेकंड लेटर वाली साइड दैट इज PQ, अगर ऐसा होता है PR माइनस PQ तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या था? PR माइनस PQ। अगर PQ माइनस PR होता तो हम एक्सटेंड नहीं करते। आई होप ये क्लियर होगा। बिल्कुल बड़े ध्यान से इसको देखना है, बड़े ध्यान से सोचना है। ओके इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ये जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को हमने यहाँ से क्यू पे कंपास रख के कट किया था अपवर्ड। बट यहाँ आपको क्या करना है? सेम प्रोसीजर। डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर्स। PR माइनस PQ इज 2 सेंटीमीटर्स। आपने कंपास को 2 सेंटीमीटर्स खोलना है। जहां पे भी ये 2 सेंटीमीटर्स होगा आप उतना कंपास को खोलेंगे और कंपास को खोल के क्यू पे कंपास रख के आप 2 सेंटीमीटर्स खोल के डाउनवर्ड ऑक लगाएंगे। जस्ट लाइक डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज 2 सेंटीमीटर्स। आपने कंपास को क्यू पे रखा, 2 सेंटीमीटर्स खोला और ऑक लगा दी डाउनवर्ड। देन नाउ इस स्टेप को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे थर्ड स्टेप कट ऑफ। हमने किसको कट किया? ऐसा कर लेते हैं, लेट इट बी Z। कट ऑफ QZ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम QY। QY से QZ हमने कट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स।
आफ्टर दैट अब ये जो डिफरेंस है इसको हमने ज्वाइन कर देना है। हम ज्वाइन किसके साथ करेंगे? z को r से ज्वाइन करेंगे, ऐसे। इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन करें बिकॉज दिस वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल। आप डॉट्स में ज्वाइन करेंगे इसको। दिस वन हमने ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो ज्वाइन किया था ये अपवर्ड ज्वाइन किया था, यहाँ डाउनवर्ड ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है बट फर्स्टली हम यहाँ स्टेप मेंशन करेंगे। हमने क्या किया? z को r से ज्वाइन किया। स्टेप 4 इज ज्वाइन z r। ओके देन नाउ z r का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाकी क्वेश्चन सेम है, स्टेप्स आर सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। वहां अपवर्ड था, यहाँ डाउनवर्ड। z r का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए स्टेप सेम होते हैं। z r इसके हाफ से ज्यादा हमने कंपास को खोलना है। सो ये अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज्यादा होगा। चलिए इतना ले लेते हैं। एक और ऊपर, एक और नीचे। अब r पे कंपास रख के सेम रेडियस, एक और ऊपर। एक बार फिर से करेंगे, एक और ऊपर और एक और नीचे। ये ध्यान रखेंगे हमारी ऑक कौन सी है। दिस वन बिल्कुल सफाई से रहना चाहिए, ये ऐसे है। दिस वन ये ऑक, ये हमने जो ऑक ड्रॉ की, एक ऑक आर पे रख के ऐसे, दूसरी यहाँ से, फिर जेड पे रख के ये एक ऑक, ये दूसरे। बहुत सारी ऑक्स हो रही हैं, ये ऑक अलग से, ये भी ध्यान रखना आपने। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए। वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जेड आर। अब ये जो दो ऑक्स हैं इनको हमने ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसको भी हम डॉटेड लाइन में ही ज्वाइन करेंगे। दिस वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जेड आर। क्या किया हमने? फिफ्थ स्टेप, स्टेप 5, ड्रॉ। इसका भी नाम रखेंगे, इस पॉइंट का नाम ई रख लिया। दिस वन इज एफ। ड्रॉ ई एफ, कॉमा डालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ऑफ जेड आर। दिस वन, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यू नो दिस वन इज क्यू आर। वी विल ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो एक क्यू है, दूसरा आर है। अब जो थर्ड पॉइंट होगा P, वो P पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी x को ज्वाइन कर रहा है। दिस वन, दिस पॉइंट इज P। हम लिखेंगे वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई जेड आर। जेड आर हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ ड्रॉ किया। अब ई एफ क्या कर रहा है? क्यू एक्स को P पॉइंट पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? क्यू एक्स को, क्यू एक्स एट P। सिक्स स्टेप, नाउ वी विल कंप्लीट आवर ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, उसके लिए हमें P और R को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ज्वाइन इट। जस्ट लाइक P and R, this one। हमने ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया P को R से, P Q and R। सो दिस वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को हमने R से ज्वाइन कर दिया।
PQR. So our triangle is complete. What's the name of triangle? Firstly, join PR. आगे लिखेंगे hence PQR is the required triangle. PQR is the required triangle. So this is your question number 3 of exercise 11.2. But this is very important to distinguish between question number 2 and question number 3. Question number 2 और question number 3 के बीच क्या differences हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है. कब हमने backward extend करना है, कब नहीं करना है. This thing should be very clear. So question number 3 is complete. Thank you.